हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया कंटेंट टॉपिक जो कि कोई भी एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन के लिए शुरू करने जा रहे हैं। हम बेसिक मैथ से एडवांस मैथ की तरफ मूव करेंगे, तो इसका वीडियो को स्टार्ट या इसका नाम दे देता हूँ मैं बेसिक मैथ्स। सबसे पहले आपको बेटा इसमें पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो भी नंबर सिस्टम होता है वो सबसे आपका पहला होता है। तो नंबर सिस्टम में हमने लिखा नंबर सिस्टम। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज रियल नंबर, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका जो थर्ड वन है वो है आपका इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नंबर 3 टाइप के होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल में जो नंबर्स आते हैं वो क्या क्या होंगे? आपका पहला तो होगा रैशनल नंबर, और दूसरा इसी का पार्ट है इर्रेशनल नंबर। जैसा कि आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी रैशनल और इर्रेशनल की जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी? आपकी रियल नंबर होगी। आप बैठ जाओ अच्छी तरह से। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में है, जैसे 2 + 3 आइटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसके बाद जो इमेजिनरी नंबर आता है, काल्पनिक जिसको बोलते हैं, जैसे √-5, √-9, ये आपके कैसे नंबर हैं? इमेजिनरी नंबर हैं। अब देखिए, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको रैशनल नंबर के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है बेटा? जनरल सी डेफिनेशन जिसका बेसिक क्लियर है उसको ये चीज़ वेल नोन है, जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल 0। जो नंबर p/q इन जनरली वी कैन से जो अपोन की फॉर्म में होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है, और जिसका डेनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? आपके दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। अब बेटा जैसे इसमें आता है कि p/q ठीक है, आपने लिख दिया, जैसे 3/4 लिख दिया, -5/7 लिख दिया, etc। इस तरह से हम लिखते जाते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स जैसा सभी को पता है, इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल
नंबर, यानी जैसे मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर की कलेक्शन, जीरो, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। जैसे मैं इंटीजर्स को यहाँ पर लिखता हूँ, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बेटा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इस तरह से अप टू इन्फिनिटी, यानी ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखिए रैशनल का आपको पता लग गया जो पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, और आपको इंटीजर्स का पता लग गया। अब इर्रेशनल, यही डेफिनेशन इर्रेशनल में काम आएगी आपकी, कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसमें नोट और लगा लीजिए, किसके लिए, इर्रेशनल के लिए, नोट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल 0, वो आपके क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ मैं √2, √3, √5, ये सारे कैसे नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका जो p है वो क्या है, एक इंटीजर नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं बनेगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी रैशनल नहीं होगा। इसके बाद रियल नंबर में हमने पढ़ा रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी, इर्रेशनल की डेफिनेशन पढ़ी, इंटीजर्स हमने पढ़ लिया। अब देखिए कम्प्लेक्स और इमेजिनरी जो नंबर हैं, जैसे मैंने लिख रखे हैं कम्प्लेक्स a + आइटा b की फॉर्म में जो नंबर होता है वो कैसा होता है, आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये आपका प्योरली कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इनके आगे सब पार्ट्स नहीं है, इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला, जैसे मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर, साहिल नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, इनको बेटा n से डिनोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिनको काउंटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे बेटा काउंटिंग, आप, मैं ये कहूँ आप काउंट करके बताओ कि इस रूम में कितने बॉयज़ हैं, तो आप काउंट करेंगे सर 1 2 3 4 5, इस तरह से आप लिखेंगे कि 5 बॉयज़ हैं। आप ऐसे तो नहीं काउंट करेंगे कि इस रूम में जो बॉयज़ की संख्या है वो 0 1 2 3, तो इसलिए नेचुरल नंबर जो काउंटिंग होता है उसमें 0 को हम ऐड नहीं करते हैं। और जो नेचुरल नंबर आप लिखते हो वो होते हैं 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी। जैसा आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1, क्योंकि आपकी काउंटिंग जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है। और लार्जेस्ट के लिए मैंने डॉट 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 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि नॉट डिफाइंड, सबसे बड़ा नंबर मैं डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मेरे को टेबल है या मेरे को काउंटिंग आती है 1 करोड़, और जैसे ही बेटा इसमें 1 ऐड करता हूँ अगली संख्या आ जाएगी। इससे बड़ा और नंबर ले लीजिए 10,000 करोड़, 1 अरब ले लिया हमने, जैसे उसमें 1 और ऐड करते हैं तो अगला नंबर अपने पास आ जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो था आपका नेचुरल नंबर। दूसरा आता है आपका वूल नंबर। वूल नंबर देखिए बेटा क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर विद 0, यानी सभी काउंटिंग नंबर में
नंबर के साथ आप 0 को और ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका होल नंबर बन जाएगा। जैसे मैंने W से लिख दिया 0 1 2 3 और उसी तरह से ये भी आपका अप टू इन्फिनिटी। तो ऑल काउंटिंग नंबर विद 0, जैसे ही काउंटिंग नंबर थे उनमें हम 0 को शामिल करते हैं तो किसका कलेक्शन बन जाता है बेटा, होल नंबर का बन जाता है। और होल नंबर जैसे आपको पता है कि 0 से इन्फिनिटी, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हो जाएगा 0 और सबसे जो बड़ा हो जाएगा उसी तरह से लार्जेस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें एक जैसे ही आप ऐड करते हो तो अगला नंबर आपके पास फिर आ जाता है। तो लार्जेस्ट जो होल नंबर होगा वो आपका पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है तीसरा इवन नंबर। इवन क्या होता है बेटा, नंबर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। जो संख्या 2 से भाग जाएगी वो आपका क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 5 6 8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन दीज नंबर आर इवन। क्यों, क्योंकि ये 2 से क्या हो रहे बेटा, डिविजिबल बाई 2। दीज आर ऑल डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए किसी नंबर के बारे में आप जैसे चेक कैसे करें कि मान लीजिए मैंने कोई 5 डिजिट का कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 5 4 3 6 7 8 कुछ भी लिख दिया इस तरह से। अब ये नहीं आप इसको पूरे को 2 से डिवाइड करके चेक करके फिर बताएंगे भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। आप इस तरह के केसेस में उसकी लास्ट डिजिट है उसको आप 2 से चेक करके देख लेंगे। यदि लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रही है तो आपका पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 होगा वो कैसा नंबर होगा आपका, इवन। इसके बाद फोर्थ है बेटा ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, ये तो डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका हो जाएगा बेटा नॉट डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, देखो इवन के केस में तो आपका नंबर होगा 0 2 4 6 8। यानी यदि नंबर 0 2 4 6 8 यदि नंबर आपका इवन होगा तो उसकी जो लास्ट डिजिट है जिसको आप यूनिट डिजिट बोलते हो, जैसे इसमें 8 थी तो इसकी लास्ट डिजिट है वो क्या मस्ट बी, क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होनी चाहिए। क्योंकि यदि इनके अलावा जो नंबर में कोई भी डिजिट आ जाती हैं तो वो कैसा नंबर बन जाएगा, आपका ओड बन जाएगा। तो इस केस में क्या क्या डिजिट हो सकती हैं, यूनिट डिजिट 1 3 5 7 एंड 9। जैसे अब मैं नंबर लिखता हूँ ओड नंबर, तो मैंने लिख दिया 7 9 4 9 3 9 2 1। आप इसको ये नहीं है पूरे को बेटा 2 से डिवाइड करके देखेंगे फिर बाद में पता लगाएंगे, लास्ट में चेक करेंगे हम। लास्ट में जो नंबर आता है आपका 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये है आपका, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। इट मीन्स इट इज नॉट ए इवन नंबर, इट इज ओड नंबर। इवन हो गया बेटा, ओड हो गया, वूल हो गया, नेचुरल हो गया। इसके बाद आता है अपना प्राइम नंबर। प्राइम पढ़ेंगे, फिर आप को प्राइम पढ़ेंगे, फिर ट्विन प्राइम पढ़ेंगे। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर, प्राइम नंबर। नंबर इसको डिफाइन करता हूँ, नंबर डिवाइडेड बाई 1 एंड इट सेल्फ एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के। यानी ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड होता हो, डिवाइडिंग 1 एंड इट सेल्फ एक्सेप्ट 1। एक जो नंबर है उसको छोड़ के आप कोई भी ऐसा नंबर लेंगे
जो डिवाइड होता हो 1 और इटसेल्फ से। अब देखिए 1 से जितने भी नंबर है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे, और इटसेल्फ से भी सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो इस तरह का कोई नंबर होगा एक्सेप्ट 1 एक को छोड़ के, तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे, जैसे प्राइम। मैंने लिख दिया जैसे 3 है बेटा, ये आपका डिवाइड हो रहा है एक तो 1 से और एक इटसेल्फ इट मींस 3 अकेले से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के कोई भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक चीज जैसे मिस हो गई थी, मैंने लिखा था P बाई Q फॉर्म में रैशनल में P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0। यदि बेटा आपका Q है, जैसे मैं लिखूं, आपसे पूछा जाए कि 0 एक रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा, 0 इज ए रैशनल नंबर। हाँ जी, नो, 0 is a rational number. You are not correct because we can write in P by Q form and Q is not equal 0. तो 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो P by Q फॉर्म में हो गया। P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। क्या 1 by 0 एक रैशनल नंबर है? नो, नो। क्यों? क्योंकि Q इज नॉट इक्वल 0। Q यदि आपका 0 हो जाता है तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड। 0 बाई समथिंग रिजल्ट क्या आता है आपका, 0 आ जाएगा। अब देखिए प्राइम नंबर बता दिया मैंने। अब देखिए जैसे मैं 7 लिखता हूं, 7 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, और किससे, इटसेल्फ यानी 7 से। तो ये कैसे नंबर हैं, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया एंड सो ऑन। और आप एक चीज देखिए, 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या बेटा आपको याद होनी चाहिए, कितने होते हैं, 25। यानी 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे आपके प्राइम, वो होंगे 25। अब इसके बाद जैसे आपसे पूछेगा ये कंपोजिट, या आपको पता होना चाहिए बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट के बारे में मैं बताऊंगा अब, COMPOSITE कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ए नंबर, एक ऐसा नंबर डिवाइडेड बाई मोर देन मीन्स ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो 2 से ज्यादा क्या होगा, नंबर से डिवाइड होगा, वो कैसा हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 4 एक तो बेटा 1 से डिवाइड हो रहा है, एक 4 यानी इट सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, और एक आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके डिवाइडिंग के फैक्टर हैं वो क्या हो गया आपके, मोर देन 2 हो गए। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए को प्राइम होता है बेटा, को प्राइम, एक तो है प्राइम, एक है आपका को प्राइम। को प्राइम में 2 नंबर्स आर said to be को प्राइम। 2 नंबर को आप को प्राइम कब कहेंगे बेटा, इफ देयर HCF इज 1। 2 नंबर को प्राइम कब होंगे, जब उनका आप HCF निकालेंगे तो HCF वो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 and 3, क्योंकि इनका HCF निकालूंगा वो क्या होगा 1। HCF निकालना आता होगा सभी को, या आगे जो चैप्टर होगा इसका सेकंड चैप्टर है उसमें हम ये चीज़ आपको क्लियर करके दिखा देंगे। तो एवरी, अब मैं लिखता हूं एवरी कंजुकेटिव नंबर्स आर को प्राइम। कंजुकेटिव मीन्स
जो प्रत्येक लगातार नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है आपके एवरी कंजुगेटिव नंबर्स आर कोप्राइम, क्योंकि इस केस में आप इसका HCF निकालेंगे वो आपके पास क्या आएगा, ऑलवेज 1 होगा। एक चीज और देखिए बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 4/7, इस केस में आपका HCF है वो कितना है, 1। कोई भी आप रैशनल नंबर लिखते हो, जैसे ये 4/7, आप ये कहेंगे कि ये तो रैशनल नंबर है, सही बात है बिल्कुल। तो रैशनल नंबर होने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कंडीशन होती है कि P एंड Q आर कोप्राइम। P और Q क्या होते हैं बेटा, उसके कोप्राइम नंबर होते हैं, और कोप्राइम मैंने बता दिया कि जिनका HCF क्या होता है आपका 1। अब इसके बाद एक टर्म और बचती है इसमें आपके ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं बेटा, जैसे प्राइम के ही पार्ट हैं ये, ट्विन प्राइम में आप क्या लिखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो इस केस में आप लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस आपका 2 है, तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे, आपके ट्विन प्राइम हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, क्योंकि इनका डिफरेंस दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम और ये भी आपका प्राइम नंबर, और इनका डिफरेंस कितना है 2। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे, आपके ट्विन प्राइम हो जाएंगे। साहिल मेरे को बताओ 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 0, नहीं पॉजिटिव नहीं है। तो इस नंबर को आप क्या बोलेंगे, ये एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल 0 कैसा नंबर है, एक न्यूट्रल नंबर है, क्योंकि ना ही ये नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स हो गया बेटा, प्राइम हो गया। अब जैसे आप चेक कैसे करेंगे कि ये नंबर है, ये प्राइम है या नहीं, इसके लिए देखो बहुत आसान सी ट्रिक है आपके पास, या जिसको आप मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे, इससे आप चेक करके बताएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है बेटा कि नंबर है वो 2 और 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि वो है, वो डिवाइड होगा। यदि 6 से डिवाइड हो जाएगा तो आप उसको ये बोलेंगे कि वो आपका प्राइम है या नहीं। सपोज जैसे मैंने 97 ले लिया, आप इसमें प्लस माइनस के यानी कोई भी नंबर है या रिक्वायर्ड कोई भी नंबर दे रखा है, उसमें प्लस माइनस 1 ऐड करते हैं और उसको आप 6 से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में यदि वो 6 से डिवाइड हो जाता है, यानी +1 करने पर डिवाइड हो जाता है या -1 करने पर डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर बेटा सीधा सा कंसेप्ट है कि वो आपका प्राइम नंबर होगा। जैसे 97 में +1 लिया, 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, और 97 में बेटा 1 सब्ट्रैक्ट किया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस तरह के केसेस में चाहे आप उसमें +1 ऐड करिए या उसमें से -1 ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों के बाद जो रिजल्ट आता है उस केस में आप उसको 6 से डिवाइड करिए। यदि 6 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें और भी याद रखनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि 1, 2, 3, 4 और 50 तक जो नंबर हैं इनका सम बताइए क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ 1 to 50, यानी 1 से 50 तक नंबर हैं, उनका आप सम निकालें तो ये क्या आएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर
n की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे बेटा लिख दिया मैंने 1 2, या सम लिखेंगे तो बीच में ऐड करते जाइए इनको, 4 और अप टू 50, इनका सम बताइए। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला होता है बेटा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। n क्या है अब आपका, जहां तक पूछता है, यानी n नेचुरल नंबर का सम। अब यहां पर आपका जो n है नंबर की संख्या है, नंबर्स कितने हैं यहाँ पर 50, तो 50 और 50 प्लस 1 51 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। तो आपके पास क्या आ गया बेटा 25 मल्टीप्लाई 51। आप जो भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज हो सकता आपको यूं लगती हो भाई ये रिजल्ट है, ये सही है या गलत है, तो उसके लिए हम देखो छोटे कंसेप्ट पर इसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया बेटा 1 2 3 और 4, इनका जोड़ बताइए, सभी को पता है 4 3 7 2 9 और 1 इज इक्वल टू 10, यानी इनका सम है वो कितना आ गया आपका 10। अब इसको इस फार्मूले से वेरीफाई करके देखते हैं, यदि इसमें भी 10 आ जाता है तो इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अभी फार्मूला जो लगाया था मैंने वो क्या था बेटा n, यानी नंबर है वो कितने 4 और 4 और 1 5 और बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे आप तो ये कितना आ गया आपका 10, ये भी 10 था और ये भी 10 है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि ये जो फार्मूला है ये किसको शो करता है, n नेचुरल नंबर के सम को। कोई भी नंबर दे रखे हैं 1 से 1 लाख तक दे रखे हैं, 1 से, और आपका जो सम दे रखा है वो 1000 तक है, कहता है इनका सम बताओ। अपने को लास्ट नंबर का पता है तो 1000, 1 बढ़ाएंगे तो 1001 और बटे 2, इसको काट दीजिए बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम आप देते हैं तो उस तरह इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, जैसे ये तो था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अभी मैं आपको बताता हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यहाँ n का स्क्वायर। n की संख्या 50 तक पूछता है, 50 तक पूछता है तो 50 हो जाएगी, 100 तक पूछता है तो 100 हो जाएगी। अब जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और आपसे पूछता है कि 10 तक स्क्वायर है, इनका सम बताइए। तो इसके लिए फार्मूला था बेटा n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 ओवर 6। इस तरह से आप इनको सोल्व करके चेक करेंगे। n की संख्या वही लास्ट 10 तक है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 और 2n यानी 10 टू ज़ा 20 और 20 और 1 को ऐड करते हैं तो बेटा 21 और इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसको काटते हैं तो 2, 3 से इसको 7, 2 से इसको 5, 55 मल्टीप्लाई 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो उस केस में आप क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। n की संख्या 10 तक पूछता है तो 10 हो जाएगी, और यहाँ 50 तक नंबर का सम पूछ लेता है तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी। अब देखिए इसी से जैसे दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहूँ मैं या पहले से बनाना चाहूँ तो वो बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर एक मैं तीसरी टाइप है वो और बता देता हूँ। ये क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी क्यूब का 1 की क्यूब, 2 की क्यूब,
3 की क्यूब अप टू n की क्यूब। तो फार्मूला वही बेटा जो पहले लगाया था हमने, वही फार्मूला लगा के और उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, या n की वैल्यू जैसे मैंने ले ली 7 क्यूब, इसका व्हाट इज सम, इसका सम है वो क्या होगा। तो उसके लिए देखो बेटा n की वैल्यू 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर यानी 28 मल्टीप्लाई 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़े कि n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इस सारे का होल स्क्वायर। अब सम ऑफ ओड नंबर आ जाए बेटा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से आपसे पूछे उनका सम बताओ। सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर का सम, तो यहाँ आप n का स्क्वायर खाली ये अप्लाई करेंगे, यानी n स्क्वायर आपका जो है वो इन सभी का सम हो जाएगा। जैसे 1 3 5 7 9 11, इनका सम आपसे पूछता है, तो इनको काउंट करिए कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 36। अब इनको ऐड करके देखिए, ये 20 27 32 3 35 और 1 36, यानी बिल्कुल सही है। तो ओड नेचुरल नंबर का आपसे सम पूछता है तो सीधा क्या करेंगे n स्क्वायर, और सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर पूछता है तो आप उस केस में उसका सम निकालेंगे। तो फार्मूला बेटा n इंटू एन प्लस 1, जैसे आपसे पूछ लिया 2 4 6 8 और 10, इसका सम बताइए कितना होगा। पहले तो एक बार ऐड करके देखते हैं, 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, 10 और 8 18 से 24 28 और 2 30 आ जाएगा। इस फार्मूले में रखते हैं बेटा नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 5 और 1 6, ये भी आपका कितना आता है 30 आ जाता है। तो ये हमने पढ़े कि सम ऑफ ओड नंबर का सम क्या होता है n स्क्वायर, इवन नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। कितना टाइम हो गया 33, प्यूज कर दे, रुके। इसके बाद उसको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल करेंगे। और अब चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह की रोज़ एक वीडियो हर रोज़ आपको बेसिक मैथ्स की मिलती रहेगी। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।